इस वीडियो में मेरा कोई उद्देश्य सेल्फ मेडिकेशन को प्रमोट करने का नहीं है। ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए जानकारी देने के लिए है और किसी भी औषधि का या अश्वगंधा का ही अगर आप उपयोग करें तो अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर की देखरेख में ही करें। आपका जो भी नियर बाय आयुर्वेदिक डॉक्टर हो उनकी देखरेख में ही आपको करना है। आप सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस हेल्थ एंड फिटनेस से जुड़े चैनल में, जिसमें आपको स्वास्थ्य से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियां मिलती रहती है। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक रहेगा जिसपे मैं आपको जानकारी दूंगा, तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा के क्या गुण हैं, आयुर्वेद में क्या उसके फायदे बताए गए हैं, क्या नुकसान बताए गए हैं और किन को उपयोग करना चाहिए और किस किस कंडीशन में इसका उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि आजकल देखो बहुत कुछ ऐसा चलन चला हुआ है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो अश्वगंधा खा लो, ये खा लो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स में ही काम करती है। तो दोस्तों इसकी पूरी डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और दोस्तों ये वीडियो जो है 2 पार्ट्स में है और जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो का पहला पार्ट रहेगा और सेकंड पार्ट इसी के आपको एंड स्क्रीन पे भी लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सेकंड पार्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप वॉच कर सकते हैं। और वीडियो में अपनी तरफ से मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको पूरी डिटेल्ड जानकारी दी जाए। ऐसी जानकारी आपको पूरे YouTube पे किसी के पास नहीं मिलेगी, किसी भी चैनल पे, ऐसा मेरा मानना है। और मिल भी सकती है तो वो आप लोग देख भी सकते हैं। तो दोस्तों मेरी तरफ से मैंने अपना पूरा प्रयास किया इस वीडियो में। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आयुर्वेद शास्त्र में जो अश्वगंधा का वर्णन हुआ है और उसकी जो क्लासिफिकेशन की गई है वो किस ग्रुप में की गई है। तो दोस्तों आचार्य जो चरक हैं जो उन्होंने इसकी गणना मधुर स्कंद के द्रव्यों के अंदर की है। मतलब जो स्वीट इन टेस्ट के नेचर के जो ड्रग्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं आयुर्वेदिक, उनके अंदर इसकी क्लासिफिकेशन की गई है। और एक और जो 2 ग्रुप और हैं जिनके अंदर इसकी क्लासिफिकेशन की गई है, तो उसमें एक है बल्य, जो शरीर को स्ट्रेंथ देने वाली औषधियां होती है, उसके ग्रुप में इसकी क्लासिफिकेशन की गई है। और तीसरा जो है उसकी जो क्लासिफिकेशन एक और ग्रुप में की गई है तो वो होता है ग्रहण करने वाले, जो शरीर को नॉरिश करे। मतलब जैसे हम मल्टीविटामिन सेवन करते हैं या कोई भी ताकत वाली चीजें लेते हैं, प्रोटीन पाउडर लेते हैं, तो वो भी हमारे शरीर में नॉरिशमेंट करते हैं एक तरीके से। ठीक इसी तरीके से ये भी काम करता है। तो इन 3 ग्रुप्स में इसकी क्लासिफिकेशन की गई है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके इंग्लिश नेम के बारे में। तो दोस्तों इसको सोमनिविथेनिया सोमनिफेरा के नाम से जाना जाता है इंग्लिश नेम में। और दोस्तों अब बात करते हैं इसके आगे मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो इसका एक छोटा पौधा होता है शुक, मतलब 4 से 5 फीट के करीब का लगभग। और इसके अंदर रोमश इसके पत्ते होते हैं, मतलब पत्तों के अंदर हल्के हल्के रोए भी पाए जाते हैं। और दोस्तों इसका झाड़ीदार पौधा होता है एक तरीके से, मतलब शुभ इतनी मतलब ज्यादा लंबा नहीं होता, 4 से 5 फीट के करीब का होता है। और इसकी जो हम उपयोग में लेते हैं दवाइयों में या फिर न्यूट्रिएंट्स के लिए या फिर किसी भी डाइटरी सप्लीमेंट के लिए, तो मोस्टली जो इसका पार्ट यूज होता है दोस्तों वो जड़ का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब इसकी रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो इसकी रूट्स होती है दोस्तों वो बाहर से तो होती है ब्राउनिश कलर की जो छाल होती है, जिसे हम रूट बार्क बोलते हैं। और जो अंदर रूट होती है जो वो थोड़ी व्हाइटिश होती है, श्वेत वर्णी रहती है। तो मोस्टली जो हम यूज करते हैं उसकी छाल को हटाने के बाद जो अंदर की जो उसकी रूट होती है, व्हाइट पार्ट होता है, उसी का इस्तेमाल किया जाता है। सप्लीमेंट के तौर पे भी या औषधियों के रूप में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके नामों के बारे में कि अलग अलग राज्यों में इसको किस नाम से जाना जाता है। कहीं पर इसको अश्वगंधा नाम से जाना जाता है, संस्कृत में भी इसका नाम अश्वगंधा है, हिंदी में भी हम अश्वगंधा नाम से जानते हैं। किसी राज्य में असगंध नाम से इसी को जाना जाता है और ये नाम इसके रहते हैं। अब बात करते हैं इसकी खेती के बारे में कि कहाँ कहाँ इसकी खेती होती है। तो ज्यादातर पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, मतलब अपना जो उत्तर भारत का एरिया है वहां पर इसकी खेती की जाती है। और गुजरात हुआ, साथ साथ जैसे MP हुआ और राजस्थान हुआ, इनमें भी इसकी खेती दोस्तों की जाती है। यहाँ पर इसकी अच्छी खासी पैदावार होती है। अब बात करते हैं कि इसका अश्वगंधा नाम क्यों है और क्यों इसे अश्वगंधा बोलते हैं।
तो दोस्तों इसकी जो कच्ची रूट्स होती है उसके अंदर से जब उसकी छाल उतार ली जाती है और उसको सूंघ के देखा जाता है, तो उसके अंदर से जैसे हॉर्स के अंदर से जो उनकी गंध आती है, घोड़ों की जो गंध होती है, जब जो हॉर्स राइडिंग करते हैं या जो पालते हैं उन्हें पता होती है उसकी गंध, या कभी आप फील करें या मतलब अनुभव करना चाहें तो हॉर्स के पास जाके उनकी जो स्मेल होती है नेचुरल उसको सूंघ सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार अश्वगंधा को तो जो उनकी स्मेल होती है सेम होती है, इसीलिए इसका नाम शास्त्रों में अश्वगंधा पड़ा। अश्वगंधा मतलब जिसके अंदर से अश्व जैसी गंध आए, ठीक है, इस कारण इसका ये नाम पड़ा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके आयुर्वेदिक गुणों के बारे में कि आयुर्वेद शास्त्र में इसके क्या क्या गुण बताए गए हैं। जो अश्वगंधा होती है गुणों के अंदर लघु होती है और स्निग्ध होती है, ये दो गुण उसके अंदर पाए जाते हैं। लघु का मतलब शरीर में हल्कापन लाती है और साथ ही स्निग्धता, चिकनापन, जैसे किसी की स्किन में रफनेस होती है, खुश्की टाइप होती है, या फिर जिनको जॉइंट्स प्रॉब्लम्स रहती है तो उनके शरीर में भी एक तरीके से रफनेस आ जाती है, तो उसको दूर करने में मदद करती है। और हल्कापन लाएगी शरीर में। जैसे आप अरवी लेंगे, अगर उसकी सब्जी बनाए खाते हैं तो वो पचने में गुरु होती है, कटहल लेंगे वो भी गुरु होता है। ठीक इसी तरीके से अश्वगंधा है, ये पचने में लघु होता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। अब बात करते हैं इसके टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों इसका जो टेस्ट रहता है तिक्त होता है, कटु होता है और मधुर होता है। मतलब थोड़ा सा स्पाइसी भी नहीं कह सकते उसको, और कसेला टाइप रहेगा और मधुर रस रहेगा। मतलब ये तीन टेस्ट होते हैं और ज्यादातर जो फील होता है कसेला और मीठा, ये दो टेस्ट इसके अंदर फील होते हैं। जो कटु रस होता है बहुत कम प्रमाण में होता है और बाद में फील होता है या नहीं भी होता उसमें। तो वो जो उसके लक्षण, तो दोस्तों जैसे जीभ पे चुनचुनाहट, सुनसुनाहट ये हल्का महसूस करते हैं, ये कटु रस का लक्षण होता है। तो वो इतना ज्यादा इसमें फील नहीं होता, बहुत कम अमाउंट में होता है। और अब बात करते हैं इसके विपाक के बारे में, क्योंकि जब हम अश्वगंधा का सेवन कर लेते हैं, सेवन करने के बाद वो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव देगा। तो दोस्तों इसका जो विपाक होता है वो मधुर विपाक होता है। मधुर विपाक का मतलब हुआ जब वो शरीर में हजम हो जाएगा उसके बाद जो डाइजेस्टिव जूसेस बनेंगे वो स्वीट इन टेस्ट रहेंगे, मीठे रहेंगे और शरीर के अंदर नोरिश करने वाले रहेंगे और शरीर में ताकत देंगे, बल को बढ़ाएंगे। तो जो विपाक होता है दोस्तों वो मीठा अगर है तो वो शरीर में ताकत को बढ़ाएगा, अगर वो कटु विपाक है तो वो शरीर के अंदर कमी लाएगा और शरीर को सुखाएगा, कमजोर बनाएगा। ये चीज रहती है। इसके अंदर इसका विपाक मधुर है। और अब बात करते हैं इसकी तासीर के बारे में। जैसे कहा जाता है कि अदरक है गर्म तासीर की है, लहसुन है गर्म होता है, हॉट इन नेचर रहता है। तो ठीक इसी तरीके से जो अश्वगंधा की तासीर है दोस्तों, यह उष्ण प्रकृति का होता है, मतलब हॉट पोटेंसी रहती है इसकी और शरीर के अंदर गर्मी को लाता है, मतलब गर्मी को पैदा करता है दोस्तों जब इसका सेवन किया जाता है इंटरनल यूजेस के अंदर। तो उसमें यह शरीर के अंदर गर्माहट को लाएगा आपके शरीर में। अब आगे बात करेंगे इसके दोष कर्मों के बारे में। तो दोस्तों अश्वगंधा जो होता है शरीर में कफ और वात दोष को कम करने वाला होता है, पित्त दोष को बढ़ाने वाला होता है। तो जिनको पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है वो अश्वगंधा का सेवन ना करें, उनके लिए सूटेबल नहीं रहेगा। जिनको कफ और वात से जुड़ी समस्या है उनके लिए यह सूटेबल रहता है। और जो डिटेल में आगे अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें कि कौन से सिस्टम पे, जैसे हमारा पेट से जुड़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम है, लंग्स से जुड़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हार्ट से जुड़ा हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम हमारा किडनी से रिलेटेड है। तो उस पे यह किस सिस्टम पर क्या काम करता है वो सारी जानकारी भी आगे आपको मैं इसी वीडियो में दूंगा। तो अब बात करते हैं सबसे पहले इसकी लोकल एप्लीकेशन के बारे में कि अगर अश्वगंधा का लोकल एप्लीकेशन को काफी सारी मेडिसिन में या फिर थेरेपीज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर लोकल एप्लीकेशन की जाती है तो एंटी इन्फ्लामेटरी इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती है और ये सूजन को कम करने में मदद करता है। साथ ही पेन सेंसेशन को भी कम करता है, क्योंकि सूजन कम होगी तो पेन सेंसेशन काफी हद तक कम हो जाएगी और जो एनाल्जेसिक इफेक्ट भी दिखाता है। अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम के ऊपर। तो दोस्तों नर्वस सिस्टम पे जब यह काम करता है तो इसके अंदर एंटी स्ट्रेस और
एंटी डिप्रेशन प्रॉपर्टीज पाई जाती है। इन काफी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है जिनमें काम करता है। तो डिजीज से संबंधित आपको मैं जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको सभी डिजीज में किस डिजीज में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है वो सारी जानकारी आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में मेरा कोई उद्देश्य सेल्फ मेडिकेशन को प्रमोट करने का नहीं है। ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए जानकारी देने के लिए है। और किसी भी औषधि का या अश्वगंधा का ही अगर आप उपयोग करें तो अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर की देखरेख में ही करें। आपका जो भी नियर बाय आयुर्वेदिक डॉक्टर हो उनकी देखरेख में ही आपको करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम पे। तो दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम पे यह आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है उसको बढ़ाने वाला होता है, दीपन काम करता है। और साथ ही अनुलोमन मतलब जो गैस किसी व्यक्ति को कब्जी रहती है तो उसको भी तोड़ता है और गैस को नीचे से पास करवाता है। और किसी को अगर स्पाज्मोडिक पेन भी है कॉन्स्टिपेशन के कारण या पेट में अफारे के कारण तो उसमें भी है थोड़ा मदद करता है। और जो पेट के अंदर टॉक्सिन्स होने के कारण जैसे कृमि हो जाते हैं पेट के कीड़े वगैरह तो उसमें भी ये थोड़ा हेल्प करता है। मतलब उसको भी उनको बाहर निकालने में मदद करता है। और ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग नहीं है पेट के कीड़ों के लिए, तो एज ए सिंपल उसमें बस ये है थोड़ा उनकी ग्रोथ को रोकने में मदद करता है। अब बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम और अपना जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उस पे क्या काम करेगा। तो दोस्तों जो हमारा हार्ट है उसकी मसल्स को स्ट्रेंथ देने में ये काम करता है, कार्डियोटोनिक की तरह काम करता है। और दूसरा बीपी को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। जैसे किसी व्यक्ति को जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है या फिर और अदर प्रॉब्लम्स होती है तो उसमें ये सोचते हैं लोग कि अश्वगंधा खाने से बीपी बढ़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अश्वगंधा बीपी को रिड्यूस करने में ही हेल्प करता है, उसको नहीं बढ़ाता है। साथ ही अश्वगंधा खून को भी साफ करने में मदद करता है, ब्लड प्यूरिफायर का भी काम करता है। और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज तो इसके अंदर है ही। जैसे किसी को दिल पे अगर सूजन आई हुई है, हार्ट पे इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसको भी यह कम करता है, दिल की सूजन जो होती है उसको भी कम करने में मदद करता है। और अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो दोस्तों इसके अंदर एंटी एस्थमेटिक प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। अस्थमा की समस्या में इसका उपयोग किया जा सकता है। और यह कफ को निकालने वाला होता है, खांसी को कम करता है और कफ को निकालने में मदद करता है। और साथ ही अब बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम पे। तो दोस्तों यह पेशाब को लाने वाला होता है और अच्छे से खुल के। जिनको यूरिनरी सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में ही बताऊंगा कि किस किस प्रॉब्लम में अश्वगंधा का उपयोग कर सकते हैं यूरिन से जुड़ी समस्याओं में। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी यह एक तरीके से एफ्रोडेसिक मतलब शरीर में सेक्सुअल पावर को बढ़ाने वाला होता है। और शरीर में जैसे पीआईडी महिलाओं को पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो जाती है या गर्भाशय में सूजन हो जाती है तो उसको भी है कम करने में मदद करता है। साथ ही जैसे वेजाइनल डिस्चार्जेस वगैरह रहते हैं तो उसमें भी ये हेल्प करता है। तो दोस्तों इसका जो सेकंड पार्ट है वो जरूर देखें, नहीं तो आप लोगों के पास आधी जानकारी होगी और आधी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। और मेरा कोई भी मोटो नहीं है इस वीडियो में सेल्फ मेडिकेशन को प्रमोट करने का, ये सिर्फ आप लोगों को जानकारी देने के लिए। किसी भी मेडिसिन का उपयोग करें अपने नियर बाय आयुर्वेदिक डॉक्टर की देखरेख में ही करें, या आप हमें भी कॉन्टेक्ट करके बात कर सकते हैं। जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स रहेगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को सॉरी बोला गई है, और वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।